हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा किया है जिसका एक पर मशरिक में दूसरा पर मगरिब में है। सर अर्श के नीचे और दोनों पांव सातवीं जमीन के नीचे हैं और अल्लाह ताला की मखलूक के बराबर उसके पर हैं। जब मेरी उम्मत का कोई मर्द या औरत यह कलिमात पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगाने के लिए फरमाता है। वो उसी वक्त गोता जन हो जाता है और बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है तो हर पर से एक एक कतरा गिरता है और अल्लाह ताला हर कतरा से एक फरिश्ता पैदा फरमाते हैं जो उस बंदे के लिए कयामत तक दुआए मगफिरत करता रहता है और अल्लाह ताला उस फरिश्ते की दुआ कबूल फरमाता है। वो कलिमात ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात इबलीस शैतान से हुई तो वो 4 गधों को हाँक रहा था। उन गधों पर सामान लदा हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इबलीस से इन गधों के बारे में दरियाफ्त किया और उन पर लदे हुए सामान के बारे में पूछा तो इबलीस शैतान ने जवाब में कहा कि तजारत का सामान इन गधों पर लदा हुआ है और खरीदने वालों की तलाश कर रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इबलीस शैतान की बात सुनकर पूछा, पहले गधे पर क्या सामान है? इबलीस शैतान ने कहा, जुल्म। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसे कौन खरीदेगा? इबलीस शैतान ने कहा कि बादशाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरे गधे के बारे में पूछा कि इस पर क्या लदा हुआ है? इबलीस शैतान ने कहा कि हसद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन खरीदेगा? इबलीस शैतान कहने लगा, उलमा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तीसरे गधे पर तूने क्या लाद रखा है? इबलीस शैतान ने कहा, खयानत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन खरीदेगा? कहा कि ताजिर। फिर चौथे गधे के बारे में पूछा कि इस पर क्या लाद रखा है? शैतान ने कहा, मकरो फरेब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसे कौन खरीदेगा? इबलीस शैतान ने बड़े फख्र से कहा, इसे औरतें अपनाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ख्वाब में जन्नत में दाखिल हुआ तो वहाँ मैंने अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी को देखा और मैंने कदमों की आवाज सुनी तो मैंने पूछा, ये कौन साहब हैं? बताया गया, ये हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। और मैंने एक महल देखा, उसके सामने एक औरत थी। मैंने पूछा, ये किसका महल है? तो बताया कि ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का है। मेरे दिल में ख्याल आया कि अंदर दाखिल होकर इसे देखूं, लेकिन मुझे उमर की गैरत याद आती है और इसलिए अंदर दाखिल नहीं हुआ। इस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रोते हुए कहा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आप पर गैरत करूंगा? हजरत अबी बिन कअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं, मैं मस्जिद में था कि एक आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए दाखिल हुआ। उसने इस तरह कुरान मजीद की किरात की जो मुझे अजीब लगी। फिर एक और शख्स आया और उसने पहले साथी से भी ज्यादा अजीब तरीके से कुरान पाक की किरात की। जब नमाज से फारिग हो गए तो हम सब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स ने ऐसी किरात की जो मुझे अजीब लगी। उसका दूसरा साथी आया तो उसने इससे भी ज्यादा अजीब अंदाज में कुरान मजीद की किरात की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को हुक्म दिया और इन दोनों ने कुरान मजीद की तिलावत की। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की किरात को उम्दा करार दिया। मेरे दिल में शैतान ने तकज़ीब नबुव्वत का ऐसा वसवसा डाला जो ज़माना जहलियत की तकज़ीब से भी शदीद तर था। जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत का मुशाहिदा फरमाया जो मुझ पर तारी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अनवर मेरे सीने पर मारा तो मैं पसीने से शराबूर हो गया। गोया मैं हालत खौफ में अल्लाह ताला की तरफ देख रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अभी मेरी तरफ ये वही भेजी गई कि मैं कुरान मजीद को एक किरात के मुताबिक पढ़ूं। मैंने इस मामले को वापस बारगाह खुदाबंदी में पेश किया और अर्ज किया, परवरदिगार मेरी उम्मत के लिए आसानी पैदा फरमा। अल्लाह ताला ने इस हुक्म को दोबारा मेरी तरफ भेजा और फरमाया, कुरान पाक को 2 किरातों के मुताबिक पढ़ो। मैंने फिर बारगाह खुदाबंदी की तरफ रुजू किया और अर्ज किया कि परवरदिगार मेरी उम्मत के लिए आसानी पैदा फरमा। तीसरी बार फिर रब कुद्दूस ने हुक्म मेरी तरफ लौटाया और फरमाया, कुरान मजीद को 7 किरातों के मुताबिक पढ़ो। और जितनी बार हमने ये तुम्हारी तरफ लौटाया है इनमें से हर लौटाने पर आपको एक दुआए मुस्तजाब का इख्तियार दिया जाता है जो आप हमसे कर सकते हैं। मैंने दुआ की, ए अल्लाह ताला मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा, ए अल्लाह ताला मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा।
اور تیسری دعا کو میں نے اس دن کے لیے مؤخر کر دیا ہے جبکہ ساری مخلوقات حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رجوع کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سوار کیا۔ آپ نے سرگوشی میں مجھ سے ایک ایسی بات فرمائی جو میں کسی بھی انسان کو نہیں بتاؤں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بطور پردہ کسی بلند چیز یا گھنی کھجوروں کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں ایک اونٹ تھا۔ اس اونٹ نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر کے پچھلے حصوں پر ہاتھ مبارک پھیرا اور فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے، یا فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری جوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس چوپائے کے متعلق اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے ہو جس کو اس نے تمہاری ملکیت میں دے رکھا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے، تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اسے تھکا دیتے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں دو آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے گفتگو کی۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ گفتگو کیا تھی۔ ان کی گفتگو سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ آپ نے ان پر لعنت کی اور ان کو برا بھلا کہا۔ جب وہ باہر نکل گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انسان تک جو بھلائی پہنچتی ہے یہ دونوں تو اس سے محروم رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ میں نے عرض کیا آپ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کو برا بھلا بھی کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ میں نے اپنے رب سے عہد لے رکھا ہے؟ میں نے اپنے رب کی خدمت میں عرض کیا ہے اے میرے اللہ پاک میں بشر ہوں، اگر میں کسی مسلمان پر لعنت کروں یا اسے برا بھلا کہوں تو اس لعنت کو اس کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ اور اجر بنا دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ ثقیف کے تیروں نے ہمیں جلا کر رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف دعائے ضرر فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے اللہ تعالیٰ قبیلہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب عبداللہ بن ابی بن سلول فوت ہوا تو اس کے لخت جگر عبداللہ بن عبداللہ جو ایک مخلص صحابی تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے التجا کی کہ آپ انہیں اپنی قمیض عطا فرمائیں تاکہ اس میں وہ اپنے باپ کو کفن دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قمیض عطا فرما دی، پھر انہوں نے التجا کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اٹھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے مبارک کو پکڑا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے منع نہیں فرمایا بلکہ اس نے مجھے اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے تم ان کے لیے مغفرت طلب کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی طلب مغفرت کرو گے تو میں اس کے لیے 70 سے بھی زیادہ مرتبہ طلب مغفرت کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا وہ منافق ہے۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ترجمہ ان میں سے جو مر جائے آپ ہمیشہ کے لیے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی کی قبر پر تشریف لے گئے، اس کو قبر سے نکلوایا، اس کو اپنے گھٹنوں پر رکھا، اس پر اپنا لعاب دہن چھڑکا اور اس کو اپنی قمیض پہنائی، واللہ عالم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھیجا، مجھے زبیر اور مقداد بن اسود کو، اور فرمایا تم روانہ ہو جاؤ حتیٰ کہ
तुम रोज़ा खाक के मकाम तक पहुँचो, वहाँ तुम्हें एक कजावा सवार औरत मिलेगी जिसके पास एक खत होगा, वो खत इससे ले लो और वो मेरे पास ले आओ। हम ऊँटों को दौड़ाते हुए चले हत्ता के रोज़ा खाक के मकाम तक पहुँच गए। वहाँ हमें एक कजावा सवार औरत मिली। हमने उससे कहा खत निकाल दो। उस औरत ने कहा मेरे पास कोई खत नहीं है। हमने कहा खत निकाल दो वरना कपड़े उतारने पड़ेंगे। रावी कहते हैं उसने खत अपनी मेंढियों से निकाल कर दे दिया। रावी कहते हैं हम वो खत लेकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। देखा तो ये खत हजरत हातिब का था जो उन्होंने कुछ मुशरिकों की तरफ लिखा था और उन्हें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ उमूर से आगाह किया था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हातिब ये क्या है? उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुताल्लिक फैसला फरमाने में जल्दी न फरमाएं। मैं एक शख्स था जो कुरैश के साथ मुंसलिक था, इनमें से न था और आपके साथ जो मुहाजिरीन हैं इनकी रिश्तेदारियां हैं जिनके जरिए वो मक्का में अपने अहल अय्याल और अम्वाल की हिफाजत करते हैं। मेरी चूंकि वहाँ रिश्तेदारी नहीं थी इसलिए मैंने चाहा कि मैं इन पर कोई एहसान करूं जिसकी वजह से वो मेरे अजीज की हिमायत करें। मैंने न ये हरकत कुफ्र की वजह से की है, न अपने दीन से मुर्तद होकर की है और न इसलिए की है कि मैं कुफ्र पर राजी हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस हातिब ने सच कहा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने गज़वा बदर में शिरकत की है और तुम्हें क्या खबर कि यकीनन अल्लाह ताला अहले बदर के मुआमलात से बाखबर था, इसीलिए इसने फरमाया तुम जो चाहो करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा किया है जिसका एक पर मशरिक में दूसरा पर मगरिब में है, सर अर्श के नीचे और दोनों पांव सातवीं जमीन के नीचे हैं और अल्लाह ताला की मखलूक के बराबर इसके पर हैं। जब मेरी उम्मत का कोई मर्द या औरत मुझ पर दरूद शरीफ भेजता है तो अल्लाह ताला इस फरिश्ते को अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगाने के लिए फरमाता है। वो फरिश्ता उसी वक्त गोता जन हो जाता है और बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है तो हर पर से एक एक कतरा गिरता है और अल्लाह ताला हर कतरा से एक फरिश्ता पैदा फरमाते हैं जो उस बंदे के लिए कयामत तक दुआए मगफिरत करता रहता है और अल्लाह ताला उस फरिश्ते की दुआ कबूल फरमाता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 5 ऐसी चीजें अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी को अता नहीं की गई। नंबर 1 मेरी मदद रोब से की गई है जो 1 माह की मुसाफत से अपना असर दिखाता है। नंबर 2 जमीन को मेरी खातिर सजदा गाह और पाक करने वाली बनाया गया है। मेरे किसी उम्मती को जहाँ भी नमाज का वक्त आ जाए वहीं नमाज पढ़ ले। नंबर 3 गनीमतों को मेरे लिए हलाल किया गया है और मुझसे पहले ये किसी के लिए हलाल नहीं हुई। नंबर 4 मुझे शफाअत का एजाज अता हुआ है। नंबर 5 मुझसे पहले वाले अंबियाए कराम खास तौर पर अपनी कौम की तरफ मबऊस होते थे और मुझे आम तौर पर तमाम इंसानों की तरफ मबऊस किया गया है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाए और आपकी मुबारक सुन्नत पर चलने वाला भी बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।